अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इकोसिस्टम एंड फूड चेन्स पे एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो हमारा पहले जो एमसीक्यू है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्यों? एनर्जी फ्लो, जितना जितना एनर्जी आगे बढ़ रही है उतना हीट लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है और वो यूज़ नहीं किया जाएगा, दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, इस वजह से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, इन अ ग्रीजिंग फूड चेन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाई। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन होता है ग्रेजिंग चेन में? एज वी नो ऑप्शन सी इज द करेक्ट विच इज producers. Now coming to next question, which of the following may disrupt ecological balance most rapidly? इकोलॉजिकल बैलेंस इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो डिस्टर्ब कर सकता है हमारे इकोसिस्टम को? एंड दैट इज़ ऑप्शन बी, कि टॉप प्रेडेटर्स अगर सडनली रिमूव हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक टाइगर है और वो हमारा जो है डिसअपेयर हो रहा है, तो डेयर्स की जो ये होगी, नंबर ऑफ डेयर्स वो बढ़ जाएंगे और जो ग्रास होगा वो ग्रास जो है वो ज़्यादा खाया जाएगा, जिस वजह से क्या हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग हो सकती है एंड दैट माइट बी द प्रॉब्लम। इस वजह से हमारा क्या होगा, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो रैपिडली डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन्स। हमें इसमें से सही ऑप्शंस बताने हैं और फिर हमें नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से चूज़ करना है। जैसे पहला है, फूड चेन ऑलवेज बिगन विद प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल सही। डिकम्पोजर्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, नहीं। एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, बिल्कुल सही। एंड द ऑप्शन 1 and 3 इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। हमें यहाँ पे इनकरेक्टली मैच करना है। ग्रास प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही। जो फ्रॉग है वो सेकंड कंज्यूमर है, हाँ। हॉक प्राइमरी कंज्यूमर है, बिल्कुल नहीं, ये एक टेरिशरी कंज्यूमर है। एंड मशरूम डिकम्पोजर्स हैं, बिल्कुल सही। सो और ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बिकॉज यही है जो इनकरेक्टली मैच हुआ है। Now, coming to question number 6, which is assertion, food webs are more stable than food chains. Reason हमारा है कि organism and food chains have alternate food sources. तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा क्योंकि बोथ ए एंड बी करेक्ट ही है और हम यहाँ पे जो रीज़न है वो ए के साथ अच्छा मैच हो रहा है, करेक्ट है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, इफ स्नेक डिसअपेयर फ्रॉम अ फूड चेन, क्या हो सकता है? क्या फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्रीज होगी? नहीं। क्या ग्रॉस होपर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी? बिल्कुल सही, हमारी जो ग्रॉस होपर पॉपुलेशन है वही इंक्रीज हो सकती है। Now coming to another question which is, biomagnification is mainly associated with। biomagnification किससे associated है? water cycle, non biodegradable pollutants, photosynthesis या nitrogen fixation। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए जो बायोमैग्निफिकेशन है वो क्या है। बायोमैग्निफिकेशन में होता क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसकी कंसंट्रेशन, मतलब जितनी जितनी आपकी ट्रॉफिक लेवल बढ़ रही है ना, उतनी वो टॉक्सिक लेवल की सब्सटेंस भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ एक एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास लीव्स होते हैं, ठीक है, इस पे हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ठीक है, पेस्ट मारने की दवा डालते हैं। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रेन हो गया और इसी रेन से क्या हो गया, जो पेस्टिसाइड्स थे यहाँ पे हमने डाले हुए वो वॉश आउट हो गए एंड वो क्या हो गए, वो ग्राउंड पे गिरना शुरू हो गए। अब हुआ क्या, जो ग्राउंड का ये पानी था ये आके एक नदी से मिल गया और ये नदी में चला गया। अब आपको ये भी पता होगा कि एक तालाब में, एक नदी में या जहाँ भी एक हमारे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, है कि नहीं। अब ये एक्वाटिक एनिमल्स जो है इनमें भी असर करेगा ये पेस्टिसाइड जो अभी गया था, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब यही जो हमारे पास जो एक्वाटिक एनिमल्स थे इनको एक इंसान भी खाता है, एक एक ह्यूमन बीइंग भी खाता है। यानी ये जो हमारा पेस्टिसाइड जो सिर्फ एक लीफ पे लगा हुआ था वो लीफ से एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल से ह्यूमंस तक ट्रांसफ़र हो गया और उसके जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो एक इंसान में आ जाएंगी। तो इसको हम बायोमैग्निफिकेशन कह रहे हैं, ठीक है। यानी टॉक्सिक सब्सटेंस जो था उसकी जो
कंसंट्रेशन थी विद जितना जितना इंक्रीज़ हो रहा था फूड चेन, जितनी जितनी इंक्रीज़ हो गई उतनी उतनी आपकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी ट्रांसफ़र होती गई, उतनी जो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस था वो भी बढ़ता चला गया। सो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ डेरिवेटिव्स फूड चेन। सो इसका जो सही जवाब है वो है बी। डेरिवेटिव्स अ फूड चेन वो फूड चेन होती है जो कि हमारे डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होगी, ठीक है। हमारे जैसे डेड लीव्स होते हैं वो अर्थवर्म खाते हैं, और अर्थवर्म्स कौन खा रहा है, बर्ड खा रहा है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, ये जो कॉलम 1 है वी हैव टू मैच इट विद द कॉलम बी। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे ग्रास होती है, जो हर्बेवोरस होती है यहाँ पे रैबिट आएगा, जो डिकम्पोज़र है वो मशरूम आएगा, और जो कार्निवोरस है वो स्नेक आएगा। तो ए को 2 है, बी को 3 है, सी को 1 है एंड डी को 4 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ वाई आर फूड चेन्स जनरली शॉर्ट। अगर हम देखें जनरली फूड चेन शॉर्ट होती है, क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। इस वजह से जो हमारी एनर्जी फ्लो होती है वो कम होती है। Another question is question number 12 is which trophic level receives the maximum energy। किस ट्रॉफिक लेवल पे मैक्सिमम एनर्जी रिसीव हो रही है, which is B, क्योंकि ये बहुत पहला होता है तो उसी में मैक्सिमम एनर्जी होती है, उसके बाद हमारी जितनी भी होती है वो तो लूज ही हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, अ पॉन्ड इकोसिस्टम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ। सी is the correct answer, biotic and abiotic component interacting together. Question number 14, which is all food chains are food webs। Statement second, a food web contains interconnected food chain। तो ऑप्शन इसमें से आपका डी सही होगा। क्यों अब ऑप्शन डी सही होगा? क्योंकि जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 ठीक है, क्योंकि ऑल फूड चेन्स आर नॉट फूड वेब्स, बल्कि हमारी जो फूड वेब्स होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है फूड चेन्स के साथ। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ जो द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है? वो है सॉइल मिनरल्स, हमारा एबायोटिक। इन फूड चेन ग्रास, डेयर, टाइगर, टाइगर इज, हमारा टाइगर क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी कंज्यूमर है। Which situation best explains interdependence in ecosystem? ऑप्शन 17 का जो करेक्ट आंसर है बीज हेल्पिंग पॉलिनेशन वाइल ऑब्टेनिंग नेक्टर। ऑप्शन सी। Question number 18, assertion decomposers are called natural scavengers and a reason is they break down dead organic matter into simpler substances. So our option 1 is correct. Both A and R are true and explain कर रहा है आर एक्सप्लेन ए को ही कर रहा है, ठीक। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज लाइकली टू कंटेन मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन। इसमें से कौन मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन पाया जाएगा किस में से? सो ऑप्शन डी हॉग इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स? Option C, producing sunlight energy is not function of decomposer. Which ecosystem is artificial? एक्वेरियम ऑब्वियसली, क्योंकि ये हम कहाँ पे रखते हैं? अपने कहीं भी लाइक अपने ऑफिस में, अपने घरों में रखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।